हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का जो सो हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और पिछला क्लास में ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 2 में वर्ब का पांचों फॉर्म बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ चुके थे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि सपोज डैट कि अगर हम लोग कम्बल लिखते हैं, कमल कम्बल अगर हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, तो इंग्लिश में इसको डायरेक्टली हम के से क होता है, एम से म होता है, एल से ल होता है, डायरेक्ट के एम एल क्यों नहीं लिखते हैं? तो इसी को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कि जो हिंदी में हमारे टोटल जो शब्द जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, वो कितना होता है 52 लेटर्स होते हैं, ठीक ठीक है। जबकि इंग्लिश में हमारे जो अल्फाबेट जो होते हैं टोटल कितना होता है 26 होते हैं, ठीक है। तो देखो कि अगर 52 को एकदम 26 से एकदम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि एक देखो एक हिंदी शब्द के लिए हमें इंग्लिश में कितना 2 वर्ड चाहिए, ठीक है। तो यही कारण है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें इसको फिलअप करने के लिए हम क को के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, म को एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ल को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होते हैं, इसके पीछे भी कुछ रूल होते हैं। और वो रूल इस तरह से होते हैं कि देखो अगर हमारे पास हिंदी में 3 वर्ड अगर दिया है, 3 से अधिक वर्ड है, तो उसको बीच को फिलअप करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अगर यदि कोई 2 वर्ड है जैसे कि कम है तो हम उसको सी यू एम एन की उसको हम बीच को फिलअप करने के लिए क्या करते हैं, यू का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यू का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं सपोज दैट कि अगर हम लिखना चाहते हैं कि कट लिखना चाहते हैं, तो कट को इंग्लिश में कितना वर्ड है, 2 वर्ड है, ठीक है। तो ये से हम लोग केटी लिख सकते थे, ठीक है, या सीटी लिख सकते थे। बट से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कट को किस तरह लिखते हैं कि सी यू टी, यानी कि यहाँ पर अगर 2 वर्ड ही है तो 2 शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं कि यू लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ देखो और इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, पहले आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप ये सही गलत पे मत जाइए, ठीक है। कि इसमें हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, इसमें से पूछे कि आपसे कि क्या सही होगा। हाँ, तो आप लोग जो सो इसके बारे में थोड़ा-सा देख लिए होंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या है कि देयर आर 2 प्रिया इन माय क्लास, देयर आर 2 प्रियाज़ इन माय क्लास, देयर आर 2 प्रियाज़ इन माय क्लास, देयर इज़ 2 प्रिया इन माय क्लास। इसमें से आपको देखना है कि सही कौन-सा है, ठीक है? तो देखो, इसमें जो पहला, तीसरा और चौथा जो सो ये गलत है और ये दूसरा सही है। चलो देखते हैं कि ये दूसरा ही क्यों सही है? क्योंकि देखो कि अगर यहाँ पर 2 क्या है कि नंबर है, ठीक है? और नंबर क्या है कि प्लुरल नंबर है, 2 है। और अगर यदि नंबर हमारा क्या होगा कि प्लुरल होगा, तो जो नाउन भी जो इसके बाद जो आने वाला होगा, वो भी क्या होगा कि प्लुरल होना चाहिए। कि देखो यहाँ पर लिख दिए हैं नोट में कि कोई भी नंबर के बाद नाउन प्लुरल होता है। कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक 1 को छोड़ के, सिंगुलर को छोड़ के, बाकी जो भी अगर हमारे पास नंबर प्लुरल है, जैसे 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है कि प्लुरल नंबर है, ठीक है। इसके बाद हमेशा नाउन क्या होगा कि प्लुरल ही होगा। तो कहीं पे भी यदि आप प्लुरल नंबर देखिए 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कुछ भी यदि नाउन आएगा तो आप ध्यान रखना कि वो हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। यानी कि 10 प्रिया नहीं, 10 प्रियाज होगा। 10 राकेश नहीं, 10 राकेश होगा। इस टाइप्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेज पे जो भी था वो समझ में आ गया होगा। अब अगला पेज पे थोड़ा सा और यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस देते हैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा देखिएगा। इधर हम इसको छुपा ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको फ्रेम में हम फिट कर ले रहे हैं, तब तक वेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चलो, इसमें है क्या कि देखो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, खरा इंडिया हैज वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है कि इंडिया हैज वन दिस मैच बाय 2 विकेट। और तीसरा जो है द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। और चौथा जो हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि द इंडिया हैज वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोचिए अपने आप में, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। इसका जो करेक्ट जो सेंटेंस है वो थर्ड सेंटेंस होगा। अब क्यों होगा वो भी चीज हम आगे बताएंगे, ठीक है। देखो द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये सही क्यों है और क्यों ये गलत नहीं है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छा से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम नेम ऑफ कंट्री की यदि बात करते हैं कि नेम ऑफ कंट्री को यदि रिप्रेजेंट किया जाए फॉर नेम के लिए ही, कि हमारा नेम ऑफ कंट्री को अगर यदि उसका सिर्फ नेम के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होगा सिंगुलर और भर भी लेगा सिंगुलर, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर हमारे पास नेम ऑफ कंट्री से कोई प्ले हो गया, गेम हो गया, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये होगा प्लूरल और भर भी लेगा प्लूरल। तो इस सेंटेंस में क्या था भाई कि जो सेंटेंस हमने पिछला जो देखे थे, क्या-क्या है कि देखो द इंडिया हैव वन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। इस सेंटेंस में जो है सो वो मैच के बारे में यानी कि गेम के बारे में बात किया गया था, और अगर गेम के बारे में बात किया गया है तो ये होगा प्लूरल। तो यहाँ पर भी क्या है कि प्लूरल है तो भर भी क्या होगा, हैव लगेगा, ठीक है। ये होगा प्लूरल और भर भी क्या लेगा कि प्लूरल लेगा, और इसके पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब सिंगुलर कहाँ है कि जहाँ पर हम अपने कंट्री के बारे में ही बताएँगे कि इंडिया जो है सो क्या है, एक महान देश है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ द ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो इस तरह का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला कुछ हमारे पास सेंटेंस है भाई कि इसमें से देखो कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है, ठीक है। राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, ये गलत है। क्यों गलत है? लॉजिक भी बताएँगे, पहले थोड़ा देखिए। राम ईट्स अ मैंगो, ये सही है। राम ईट्स द मैंगो, ये भी सही है, ठीक है। फिर कुछ सेंटेंस देखो, यहाँ पर 2 सेंटेंस था, 2 में सही क्या है कि सेकंड सेकंड पॉइंट जो है सो यहाँ पर सही है, सेकंड सेंटेंस सही है। अगर इसमें हम बात करें कि इसमें 5 सेंटेंस है, ठीक है? कि टीचर इज़ टीचिंग या टीचर इज़ टीचिंग, तो ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द टीचर इज टीचिंग, ये भी सही है। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। यानी कि इसमें हमारे पास 2, 4 और 5 क्या है, सही है। अब क्यों सही है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि देखो हमारे पास जो मैंगो जो है सो क्या है कि नाउन है, ठीक है। ये क्या है कि नाउन है, और ये नाउन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले हम क्या करते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो आर्टिकल ए लगेगा, तो आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राम एट्स अ मैंगो, कि राम एक आम खा रहा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है भाई। यहाँ पर इस ये गलत क्यों है? गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सही क्यों भाई कि ये बोल रहा है कि राम इट्स द मैंगो, किसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। अब देखो ये गलत क्यों है भाई कि देखो द टीचर इज टीचिंग, की शिक्षा क्या कर रहा है, देखो यहाँ कह रहा है कि टीचर इज टीचिंग। टीचर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। टीचर नाउन है। अब हम लोग अगला वीडियो में जो सो आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नाउन होता क्या है, बहुत ही आसानी तरीका से, बहुत ही बारीकी में जाके एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि ये जो सो टीचर क्या है, नाउन है। तो टीचर इज टीचिंग, तो ये क्या है कि नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। या टीचर इज टीचिंग, तो यहाँ पर क्या है कि ये आर्टिकल दिया है, सही है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, देखो यहाँ पर स्टूडेंट नाउन है लेकिन यहाँ पर इसके पहले आर्टिकल भी लगाया, फिर भी ये गलत क्यों है? गलत इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्लूरल नाउन होगा, जो समझिए कि अगर कोई प्लूरल नाउन अगर उसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे तो उसको कुछ खास काम करना पड़ेगा भाई। कुछ खास काम क्या होगा, आगे सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है द टीचर इज टीचिंग, ये सही है कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, पढ़ा रहा है, आर्टिकल द ले रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगेगा कि अगर हमारे पास कुछ देखो, अगर यदि हमारे पास नाउन क्या है, प्लूरल है, और उसके पहले आर्टिकल द लगाएं, तो उसका जो काम नहीं है वो करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स आर बीटिंग प्रिंसिपल, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल को धो रहा है, प्रिंसिपल को पीट रहा है, जबकि स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, और वो काम क्या कर रहा है कि वो टीचर को ही पीट रहा है। तो टीचर को पीट रहा है तो ये क्या कर रहा है कि कुछ यूनिक काम कर रहा है भाई, ये अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसका कुछ सेंटेंस सेंटेंस वगैरह के बारे में, ठीक है। तो हम अगर यदि स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और अदर वर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब चीज़ों को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होते हैं सम टाइम, और सम टाइम यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट की, देखो अगर हम बात करें कि देखो इस दुनिया में कोई भी चीज जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़े या इनडायरेक्टली पड़े डजेंट मैटर, लेकिन अगर इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है तो वो चीज क्या है भाई कि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलो हम अगला पेज पे जाते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया, समझ में आ रहा है जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि हमें आगे कि देखो ऑब्जेक्ट को बहुत ही भयंकर तरीके से समझेंगे, शायद ही कोई इस टाइप का जो सो
इस टाइप की कॉपी में बता के आपको समझा पाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि सी इट्स अ एप्पल। सी देखो ये क्या है कि सब्जेक्ट है और इट्स ये क्या है कि वर्ब है और ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि देखो ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। चलो इसको पता करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था कि जिस पर इम्पैक्ट डाला जा सकता है वो सारे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। मान लो एप्पल क्या है भाई, एक सेब है। एप्पल एप्पल मतलब क्या होता है, सेब होता है, ठीक है। और ये मान लो कि रानी है, ठीक है। ये रानी है, ये रानी है, ठीक है। अब रानी के हाथ में क्या है, एक सेब है। तो होगा क्या कि देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये सेब अगर इसके पास है तो क्या करेगा, सेब खाएगा। कुछ देर में क्या किया कि आधा सेब खा गया। फिर क्या हुआ कि थोड़ा-सा सेब बचा है और कुछ देर के बाद क्या होगा, ये पूरा सेब खा गया। यानी कि कुछ देर के बाद इस दुनिया से सेब क्या होगा, जो इसके हाथ में जो सेब था, वो खत्म हो गया। वो सेब अब नहीं रहा, तो जब सेब खा रहा है धीरे-धीरे छोटा होते जा रहा है। तो इस सेब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई, क्योंकि सेब अगर यदि खाते जा रहा है तो सेब छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। यानी कि सेब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जिस चीज पर इस दुनिया में इम्पैक्ट पड़ता है बाय द सब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि जो जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जो सरपास कर जाता है, जैसे कि प्रिया गोज टू दिल्ली। अब मान के चलो कि प्रिया जी अगर यदि दिल्ली जा रही है, तो प्रिया को दिल्ली जाने से क्या कोई भी प्रभाव पड़ेगा दिल्ली पे? क्या प्रिया को दिल्ली जाते ही भूकंप पे आ जाएगा, ऐसा होगा? या प्रिया को दिल्ली जाते हुए जाते ही कुछ ऐसा काम हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, धरती पलट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी ना हो, प्रिया दिल्ली जाए या ना जाए, इस पर दिल्ली पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जिस पर कोई देखो जिस पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि दिल्ली जो है यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं कि देखो ललिता लव्स इट यू, कि ललिता तुम पर हंसती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर अगर यदि हंसेगा, तो उसे डायरेक्टली ना ही सही बल्कि इनडायरेक्टली उसको जरूर फील होगा। आ तो हर्ट होगा, आ तो उसको अच्छा लगेगा कि मुझ पर वो हंसा हुआ है, कुछ तो बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली ही नहीं सही बल्कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो डाल रही है भाई, ठीक है। इम्पैक्ट तो डाल रही है, तो इसलिए यहाँ पर यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो एक और सेंटेंस है कि ये बोल रहा है क्या, ललिता लव्स एट नाइट, कि ललिता रात में हंसती है। अच्छा मानो कि ललिता रात में हंसे या दिन में हंसे, इससे क्या दिन और रात पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। यानी कि नाइट पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती है ललिता हंस के। तो यहाँ पर नाइट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें डेफिनेशंस का, इसका डेफिनेशंस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं कि देखो ऑब्जेक्ट द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी में भी लिख दिए जो हिंदी का बच्चा है कि देखो जो सब्जेक्ट से प्रभावित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट का भाई। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि देखो द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, कि जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखो हिंदी में भी लिख दिए जो हिंदी मीडियम का बच्चा है कि जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई अगर यदि प्लूरल नंबर होगा तो उसके बाद हमारा नाउन भी प्लूरल होगा। इतना सारी चीजें हम बात किए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है तो हैशटैग लर्न इंग्लिश जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।